सोशल चेंज कैसे जो है वो माशरे में तब्दीली आती है। सोशल चेंज से पहले जो है वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ एलियनेशन का। मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का, जिसमें वो बताते हैं कि जो ह्यूमंस हैं दे आर एलियनेटेड एट 4 लेवल्स, 4 लेवल्स पर एलियनेट कर दिया गया है बाय किससे? कैपिटलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म ने 4 लेवल पर एलियनेट कर दिया है। एलियनेशन से मुराद क्या है? इस्ट्रेंजमेंट, मतलब ये कि पर्पसलेस लाइफ जो है उसको फील करना और अपनी ही जो एक्शंस हैं उन पर हमारा अपना कंट्रोल ना होना, उसे कहते हैं एलियनेशन। तो मार्क्स के मुताबिक कौन से 4 लेवल्स हैं जिन पर इंसान को एलियनेट कर दिया गया? एक है सेल्फ, एक है सोसाइटी, एक है प्रोडक्शन प्रोसेस और एक है प्रोडक्ट इटसेल्फ। ये 4 लेवल्स हैं जिन पर एलियनेशन की गई। अब इनमें से पहले ये जो 2 लेवल्स हैं इनको मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे सोशल चेंज आ सकता है। तो अगर हम सेल्फ और सोसाइटी की बात करें तो चेंज या तो पार्शियल आता है या फिर कंप्लीट या टोटल चेंज। सेल्फ में पार्शियल चेंज जो आता है उसे कहते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव चेंज जो है वो एक पार्शियल चेंज होता है और दूसरा जो टोटल चेंज है उसे कहते हैं रिडेम्पटिव। सेल्फ या इंडिविजुअल लेवल पर जो इस सेल्फ लेवल पर चेंज लाने के लिए हम साइकोलॉजी को देखेंगे और सोसाइटी के लेवल पर चेंज लाने के लिए जो है वो हम फ़िलासफ़ी को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने सेल्फ लेवल पर जब चेंज लाना है तो वो कैसे अल्टरनेटिव मेथड स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें जब चेंज लेकर आए तो उसे कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड। और जब एक साथ जो है वो अगर हम चेंज लेकर आए टोटल चेंज लेकर आए तो उसे कहते हैं रिडेम्पटिव। इसी तरह सोसाइटी में जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज है तो उसे कहते हैं रिफॉर्मेटिव। और सोसाइटी में जो है वो एक एब्रप्ट चेंज है तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। सोसाइटी अपसाइड डाउन जो है टोटली चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। अब सेल्फ में चेंज लाने के लिए सबसे पहले मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने एक हायरार्की दी कि इंसान की कौन कौन सी ज़रूरियात हैं और उन्हें कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और किस ज़रूरत को ज़्यादा इंसान जो है वो प्रेफर करता है। तो इसने अपनी हायरार्की एक इस तरह से ट्रायंगल के फॉर्म में बनाई, पिरामिड के फॉर्म में बनाई और सबसे नीचे जो नीड्स थी वो थी फिज़िकल नीड्स। फिज़िकल नीड्स वो नीड्स हैं जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, खाना पीना सोना, ये तमाम ये तमाम नीड्स फिज़िकल नीड्स हैं। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हाउस एंड अदर नीड्स जो कि उसकी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाती हैं, वो नीड्स सिक्योरिटी नीड्स हैं। देन इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में वो ज़रूरियात जो कि इंसान जो है वो दूसरे लोगों के साथ और अपने अपोजिट जेंडर के साथ जो है जो उसकी ज़रूरियात होती है उन्हें लव एंड बिलोंगिंगनेस कहते हैं। इंटीमेसी वगैरह भी इसमें आ जाता है। उसके बाद सेल्फ इस्टीम, then is self-actualization is self-realization and last stage is transcendence। ये वो स्टेज है जिसे बुद्धिज़्म में निर्वाणा की स्टेज कहते हैं या जिसे इस्लाम में मोमिन की स्टेज कहते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कोट है कि जिस मकाम पर दुनियादार बेजार हो जाता है उस मकाम पर मोमिन सब्र करता है और जिस मकाम पर मोमिन सब्र करता है उस मकाम पर मुकर्रब शुक्र अदा करता है। तो ये वाली स्टेज यहाँ तक पहुँचना आज के दौर में तो नामुमकिन है क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं 3 स्टेजेस में फंसे हुए हैं और इनकी ये नीड्स पूरी नहीं हो रही। फिज़िकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस पूरे नहीं हो रही। यही पूरी नहीं हो रही तो आगे कहाँ ये इज़्ज़त नफ्स सेल्फ इस्टीम तक जाएंगे और फिर सेल्फ इस्टीम से आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन तक जाएंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला शख्स उसकी क्या खसूसियात होती हैं?
उन चीज़ों पर फोकस होता है जो कि उसकी सोल के लिए और उसकी हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है, यहाँ पर परमानेंट हैप्पीनेस है। और सेल्फ एक्चुअलाइज़र दूसरों को निशाना नहीं बनाता तज़हीक का, वो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, वो काम पर फोकस्ड होता है, अपने आप में बेहतरी लाने पर फोकस्ड होता है, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने और दूसरों की टांगें खींचने और कंपटीशन में लग जाने के। तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइज़र। तो इन स्टेजेस से गुजर कर हमें यहाँ तक या यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, तब हमारे अंदर जो है वो एक रिडेम्पटिव चेंज आएगा। इसको कह सकते हैं रिडेम्पटिव चेंज, या फिर इसको कह सकते हैं रिडेम्पटिव चेंज। पर पहले हमें इस फिज़िकल नीड्स जिन्होंने हमें जो है वो ग्रो करने से रोका हुआ है, सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, इनसे निकल कर हमें ग्रो करना ज़रूरी है, तभी जो है वो चेंज आएगा। नेक्स्ट थिंग